नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सनसेट मोटिवेशनल चैनल। एक गांव में एक कुम्हार रहा करता था। वो काफ़ी खूबसूरत घड़ा बनाया करता था और इस काम से वो अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही घड़ा बनाना शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छा घड़ा बनाया करता था और बाप अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे की घड़ा में कोई न कोई कमी निकाल ही दिया करता था। वो कहता था, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटे भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने बाप की सलाह पर अमल करते हुए अपनी घड़ा को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की घड़ा बाप से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की घड़ा को बहुत पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की घड़ा उसकी पहले वाली कीमत पर ही बिकती रही। बाप अब भी बेटे की घड़ा में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था। वो बिना मन की कमियों को एक्सेप्ट करता था, लेकिन फिर भी अपने घड़ा में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आ गया कि जब बेटे की शब्द ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं, आप जैसे बड़े कुम्हार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी घड़ा कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की ज़रूरत है। मेरी घड़ा परफेक्ट है। बाप ने बेटे की ये बात सुनी तो उसने बेटे को ये सलाह देना और उसकी घड़ा में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया लोग उसकी घड़ा में उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी घड़ा की दाम बढ़ना भी बंद हो गया। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने बाप के पास गया और उसी समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे की बहुत शांति से सुना, जैसे उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जितनी अच्छी घड़ा मैं नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि घड़ा को बारे में मेरी सलाह गलत हो, पर ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी घड़ा बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी घड़ा में कमियां दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई घड़ा से सेटिस्फाइड नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर करने की कोशिश करते रहे और यही कारण है कि अब तुम्हारी घड़ा के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और न ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा। उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने जवाब दिया, अनसेटिस्फाइड होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर करने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें
हमेशा बेहतर होने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सनसेट मोटिवेशनल को। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।